नमस्कार, आप देख रहे हैं जनरल गुड टाइम्स। प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, फ्लैट खरीदने से पहले कौन सी जानकारियां जरूरी हैं, इस पर हम लेकर आए हैं एक रिपोर्ट। एक अच्छा घर हर इंसान का एक सपना होता है। ऐसा इंसान कौन होगा जो अपने घर का सपना पूरा न करना चाहता हो। सभी चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा और आलीशान मकान हो। तो हमें एक अच्छा मकान खरीदते समय क्या क्या सावधानियां और जानकारियां रखनी चाहिए, इसी विषय पर हम लेकर आए हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली और एनसीआर में ही नहीं, पूरे देश के शहरों में जो निर्माण होता है वो दो तरह के बिल्डरों द्वारा किया जाता है। पहला वैध बिल्डर, दूसरा अवैध बिल्डर। इन्हें हम लीगल और इलीगल बिल्डर भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लीगल बिल्डर द्वारा निर्माण की गई बिल्डिंगें सिर्फ लीगल ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्डरों का मुख्य मकसद थोड़ा धन लगाकर ज्यादा रुपया कमाना होता है। इसलिए बिल्डर बिल्डिंगों का निर्माण करने के लिए बहुत सारे अवैध तरीके अपनाते हैं और बिल्डिंग निर्माण कानूनों का खूब उल्लंघन करते हैं। अवैध बिल्डरों का निर्माण तो पूरी तरह से अवैध ही होता है, लेकिन आप यह बिल्कुल ना समझें कि लाइसेंसी बिल्डर वैध निर्माण ही करते हैं। बिल्डर तो इन निर्माणों को बेचकर चले जाते हैं, बाद में इन सब का खामियाजा खरीदारों को भुगतना पड़ता है। जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, चाहे वो मकान हो, कोठी हो या फिर फ्लैट हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी, खरीदने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदने वाले हैं वो पूरी तरह से लीगल हो। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम जानेंगे कैसे कि जो प्रॉपर्टी हम खरीदने जा रहे हैं वह लीगल है या इलीगल। इसी विषय पर हम लेकर आए हैं एक बेहद जरूरी जानकारी जो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हाउस और फ्लैट खरीदने से पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रेरा में होना चाहिए। बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रेरा में होना आवश्यक है। जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं वो किस तरह की जमीन पर बनी हुई है, कहीं वह जमीन अनऑथराइज तो नहीं है। तो हमें ये सब जानने के लिए ये पता करना चाहिए कि ये जमीन नगर पालिका, शहरी लैंड डेवलपमेंट प्राधिकरणों, आवास एवं विकास प्राधिकरणों, परिषदों व सरकारी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है या नहीं। अगर इन प्राधिकरणों, परिषदों से मान्यता प्राप्त नहीं है तो ऐसी जमीन बने निर्माणों को बिल्कुल ना खरीदें। अगर जमीन लोकल संस्थाओं या लैंड डेवलपमेंट व आवास एवं विकास प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त है तो हमें आगे पता करना चाहिए कि निर्माण के लिए बिल्डर ने नियमानुसार रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं, कानूनी रूप से वैध सेक्शन बिल्डिंग प्लान प्राप्त किया है या नहीं। यदि बिल्डर ने वैध सेक्शन बिल्डिंग प्लान नहीं लिया है तो ऐसे निर्माण को या निर्माण के किसी भाग को बिल्कुल न खरीदें। अगर बिल्डर ने निर्माण के लिए वैध सेक्शन बिल्डिंग प्लान नियमानुसार लिया है तो अब हमें आगे पता करने की जरूरत है कि बिल्डर ने निर्माण को सेक्शन बिल्डिंग प्लान व लेआउट प्लान के अनुसार बनाया है या नहीं। अगर निर्माण सेक्शन बिल्डिंग प्लान के अनुसार नहीं बनाया है तो बिल्कुल भी ऐसे निर्माण को न खरीदें, क्योंकि जो निर्माण सेक्शन बिल्डिंग प्लान के अनुसार नहीं बनाया जाता वह निर्माण कानूनन अवैध व अनधिकृत माना जाता। अगर आपको ज्ञात होता है कि निर्माण सेक्शन बिल्डिंग प्लान के अनुसार कराया गया है तो मकान, दुकान, कोठी, विला या फ्लैट खरीदने से पहले बिल्डर से सेक्शन बिल्डिंग प्लान और संबंधित एनओसीज की कॉपी की मांग करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि बिल्डिंग का निर्माण सेक्शन बिल्डिंग प्लान के अनुसार हुआ है या नहीं। साथ साथ यह भी जानना बेहद जरूरी है कि निर्माण में प्रयोग की गई निर्माण सामग्री घटिया किस्म की प्रयोग तो नहीं की गई है। अगर घटिया किस्म की निर्माण सामग्री प्रयोग की गई है तो ऐसी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ऐसे निर्माण मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ऐसे निर्माण कभी भी ढह सकते हैं। ऐसे निर्माणों के ढहने और निर्दोष लोगों की जाने जाने की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं। मकान या अन्य प्रॉपर्टी खरीदते समय एक और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेना बेहद जरूरी है और वो है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। मतलब बिल्डर व कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जमीन दाता प्राधिकरण व एजेंसी
व बैंकों की बाकी देनदारी की पूर्ण अदायगी कर दी है या नहीं, अदायगी करके नो ड्यूज सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है या नहीं। ज़्यादातर देखने में आया है कि बिल्डर बिना बकाया अदा किए ही बिल्डिंगों व उनकी यूनिट्स को पब्लिक को बेचकर चले जाते हैं। बाद में जमीनदाता, प्राधिकरण एजेंसी या बैंक खरीदी हुई प्रॉपर्टियों को सील कर देते हैं और इसका खामियाजा खरीदारों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सावधान रहें कि किसी भी तरह का बकाया प्रॉपर्टी पर ना हो और नो ड्यूज सर्टिफिकेट जरूर देखें। आए दिन ऐसी सैकड़ों संपत्तियों को सील किया जाता है जिसका खामियाजा खरीदारों को भुगतना पड़ता है। अब अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं कि बिल्डिंग निर्माण सेक्शन बिल्डिंग प्लान के अनुसार बनाई गई है और निर्माण सामग्री भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रयोग की गई है, लास्ट में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बेहद ज़रूरत होती है, वो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। किसी भी निर्माण का कंप्लीशन सर्टिफिकेट संबंधित सरकारी लोकल बॉडी, लैंड व आवास विकास प्राधिकरण, परिषद व एजेंसी के द्वारा जब तक दे नहीं दिया जाता तब तक किसी भी निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट उन्हीं निर्माणों को इशू किया जाता है जो बिल्डिंग बायलॉज के सभी मानकों को पूरा करते हों। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय इन सावधानियों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आप देख रहे थे जनलोकन्य टाइम्स की रिपोर्ट। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें जनलोकन्य टाइम्स।